मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रही हो। अतः कृपा करके तुरंत वापस चली जाओ। जब कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही है तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी कमरें अत्यंत पतली तथा सुंदर है। वहाँ की सारी गोपियाँ अतीव सुंदर थी। उनका वर्णन सुमध्यमा शब्द से किया जाता है। जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमध्यमा कहलाता है। कृष्ण उनको यह जताना चाहते थे कि वे अभी भी इतनी प्रौढ़ नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके। वस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में कृष्ण के पास आना उनके हित में न था। कृष्ण ने यह भी इंगित किया कि वे तरुण हैं और गोपियां भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। यह उपदेश देकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई। अतः कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या। जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक वे विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः अब विलंब न करो, कृपा करके घर जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियाँ कृष्ण की इस सहज सलाह से कुछ विचलित तथा कुछ क्रुद्ध प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिलडुल रही थी। कृष्ण ने उनके वन निहारने के इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो। तुम अब तक संतुष्ट हो चुकी होगी। अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियां हो और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, अतः तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने अपने पतियों की निष्ठापूर्ण सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प वयस वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आई होगी। वे बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र ही लौट जाओ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का बजाना सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित है, क्योंकि मैं भगवान हूँ। सारे जीव मेरे अंश हैं। अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह है कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अपितु अपने पति मित्रों, उसके माता पिता और देवरों के प्रति वत्सल होना चाहिए। अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य बताए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वह चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध
रोग के कारण अशक्त क्यों न हो। स्त्री को चाहिए कि यदि वह वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाना चाहती है तो वह अपने पति का त्याग न करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहती हो तो समाज के लिए कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने के लिए बाधक होती है और उनका परिणाम अत्यंत गर्हित होता है। विवाहिता स्त्री को उपपति नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहती हो तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास न करो। श्रेयस्कर यह होगा कि तुम घर चले जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरे विषय में सोचो और इस प्रकार के निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगी। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः कृपया घर वापस जाओ। भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं वे रंच मात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं हैं। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने स्त्रियों के पातिव्रत्य पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र हैं। जब कोई इस स्नेह को कृष्ण के प्रति बढ़ाता है तो वह सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए यह संभव था क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद्ध अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वे अद्वैतवाद या तादात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वे इस रास लीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पथभ्रष्ट करने में उठाते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने चेतावनी के रूप में यहाँ इंगित किया है कि जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था वह सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। यद्यपि स्त्री बढ़े चढ़े कृष्ण भावनामृत द्वारा वास्तव में ऊपर उठ सकती है, किंतु उसे उस व्यभिचारी के चंगुल में नहीं आना चाहिए जो अपने को कृष्ण बताता है। उसे अपने भक्ति कार्यों को कृष्ण के मनन, चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजिया भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने कृष्ण का मुख न देखने के बजाय अपना नीचे सिर झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी। वे अश्रुपात कर रही थी जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग धुल गया था। उनके आंसू उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कृष्ण से कुछ कह नहीं सकी, केवल मुख बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से यह बता दिया कि उनके हृदय क्षत विक्षत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्रियां न थीं। स्पष्ट रूप से वे कृष्ण के समान स्तर पर थीं। वे उनकी शाश्वत संगिनी हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, वे कृष्ण की लादिनी शक्ति की विस्तार है और उनकी शक्ति रूपा वे उनसे अभिन्न है। यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थी, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थी। अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थी, क्योंकि वे उन्हें उनकी आत्मा
तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदयों में बिठा रखा था। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित तथा अनुरक्त थी। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अंततोगत्वा वे किसी तरह यह कह पाई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतः शरणागत हैं। कृपया करके हमें अपना ले और इतनी क्रूरता से बातें न करें। निसंदेह आप श्री भगवान हैं। आप जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आए हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराए नहीं। हम आपकी भक्त हैं। आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पाद पद्मों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई और आश्रय ही नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत है कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हों, अपने बच्चों के प्रति दयालु हों, वे अपने गृह कार्यों को संभालें और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हों। किंतु हम यह भी जानते हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतः पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अंततोगत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्यार स्थापित करने पर हम अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से भी कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देहात्म बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेते हैं तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी हैं और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है। चूंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं, अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र हैं। इसलिए हम अपने समस्त तथाकथित मित्र, समाज तथा प्यार को त्याग कर आपके पास आए हैं और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका यह प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे ही हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दें। तत्पश्चात
गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चीर अभिलाषा है। कृपया हमें निरुत्साहित न करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं, जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं।